तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं क्लास 11 मैथ का 5वां लेसन, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कह सकते हैं समृद्ध संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समृद्ध संख्या किसे कहते हैं और बाकी फिर इसी के साथ कुछ इसके सूत्र हैं। a+b के रूप में लिखी गई कोई भी संख्या समृद्ध संख्या कहलाती है और a, b वास्तविक संख्या होता था आयोटा है। समृद्ध संख्या को z से लिखते हैं और इसका मानक रूप ये है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में ये हम देख सकते हैं। तो हम लोग को ये इतना जानना ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी ये था कि मतलब हम लोग समृद्ध संख्या किस रूप में लिखेंगे, जो कि z बराबर a+ib के रूप में लिखा जाएगा। इसमें का a और b ये एक वास्तविक संख्या है और i एक आयोटा है। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से देखेंगे i के कुल कितने मान हो सकते हैं या फिर i का मान कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे i बराबर जो कि दिखा है, i बराबर अंडर रूट में माइनस का 1, फिर उसके बाद i स्क्वायर का मान -1, फिर उसके बाद i क्यूब का मान देखते हैं तो -i, फिर उसके बाद i की पावर 4 का मान देखते हैं तो 1, i की पावर 5 का मान देखते हैं तो i की पावर 6 का मान -1, i की पावर 7 का मान -i। उसी तरीके से i की पावर 0 का मान 1। तो हम आप लोग को इसी में बता दे रहे हैं कि i किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसी तरीके से इन्हीं 4 मान की सहायता से इसके और सारे मान निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर दे देता है i की पावर 8 तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसकी पावर में डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका मान 1 होगा, अगर नहीं कटता है तो उसका मान फिर इसी के क्रम के अनुसार होगा। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका ये पूरा पूरा कट जाएगा 8। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए इसका मान 1 होगा। अब जब 4 की पावर 9 देखेंगे तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इनटू में इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 8 इंटू आई। तो i की पावर 8 का मान 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू का i। तो फिर जब यहाँ पे देखेंगे i मिल रहा है तो इसका हम गुणा करा देंगे और इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा i केवल। तो जब कभी भी इस तरीके से हमको और भी बड़ा मान निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं i की पावर यहाँ पे 12, फिर उसके बाद इसी तरीके से 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ये कट जा रहा है तो फिर भी इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अब आगे आ जाते हैं, ये 3 नंबर पॉइंट, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है। इसमें कह रहा है कि समृद्ध संख्याओं का मापांक मतलब z बराबर इस तरीके से लिखा गया रहेगा, z बराबर a+ib के रूप में अगर लिखा जाएगा तो इसका मापांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मापांक बराबर देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे मापांक। इसका मापांक निकालना होगा, अगर इस रूप में लिखा होगा तो इसका मापांक निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम मापांक को r से लिखते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसी का सूत्र यही है। फिर उसके बाद समृद्ध संख्याओं का कोणांक। अब कोणांक देखेंगे तो कोण को हम थीटा से लिखते हैं, कोण को थीटा से लिखते हैं तो कोणांक बराबर ये tan इनवर्स y नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b अपान का a, b अपान का a, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपान का a। तो कोण को थीटा से लिखते हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स b अपान का a, b मतलब ये और a मतलब ये, इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे। फिर उस तरीके से हम निकाल लेंगे कोणांक हमारा क्या होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप। समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप जब देखेंगे तो इसके बराबर हम लोग लिखते हैं r और cos थीटा प्लस का i sin थीटा।
तो ये जो थीटा है हमारा वो थीटा कोणांक कहलाएगा। जो थीटा है हमारा वो कोणांक है और जो आर है वो मापांक है। तो इनका हम यहाँ से इस तरीके से थीटा का मान निकालेंगे, इस तरीके से आर का मान निकालेंगे, ये मान उठा करके इसमें रख देंगे तो हमारा ध्रुवीय रूप हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है जहाँ थीटा कोणांक है और आर मापांक है। इसी तरीके से समरी संख्या चैप्टर नंबर 5वें में यूज होने वाले 3 से 4 या 5 सूत्र हम आप लोगों को बता चुके हैं। बाकी सवाल के साथ जैसे ही आता जाएगा वैसे बताते हैं।